राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण की एक ऐसी भक्त की कहानी बताने वाले हैं जिनके लिए वो खुद रस्सियों से बंध गए थे। दोस्तों, ये कहानी है सखूबाई की। सखूबाई भगवान विठल की परम भक्त थी। महाराष्ट्र राज्य में भगवान के प्रसिद्ध भक्तों में आज भी उनकी गिनती की जाती है। सखूबाई जितनी विनम्र और सुशील थी, उसके विपरीत उनके सास ससुर तथा पति उतने ही दुष्ट स्वभाव के थे। सखूबाई इन सभी परिस्थितियों को भगवान की देन समझकर अपना कर्म करती रहती थी। उन्होंने अपना सारा समय भगवान के नाम स्मरण, ध्यान, पूजा पाठ तथा भजन आदि में बिता दिया। सखूबाई जितनी ही अधिक भगवान की भक्त, सुशीला, विनम्र और सहृदय थी, उसके सास ससुर उतना ही उसको सताते। वो कर्कश, अभिमानी, कुटिल और कठोर हृदय के थे। वो सखूबाई को सताने के लिए कोई तरीका नहीं छोड़ते थे। तड़के से लेकर रात तक, सबके सो जाने तक मशीन की भांति सखूबाई दिन रात काम करती रहती थी और उसकी सास उसे भरपेट खाना तक नहीं देती थी। परंतु सखूबाई इसे भी भगवान की दया समझकर अपने कर्तव्य के अनुसार अस्वस्थ होने पर भी काम किया करती थी। परंतु दुष्टा सास इतने पर ही राजी नहीं होती। वह उसे 2-4 लात घूंसे जमाती और उसे उसके माँ बाप को 10, 20, 30 गालियां सुनाए बिना तो उसके सास का दिन ही खत्म नहीं होता था। परंतु सखू कभी सास के सामने कुछ नहीं बोलती थी। दोस्तों, सखूबाई हर दिन कृष्णा नदी पर जल भरने जाती थी। सबको जाते देखकर उसके मन में भी श्री पंढरीनाथ के दर्शन करने की प्रबल इच्छा हुई। उसने सोचा कि सास ससुर आदि तो उसे कभी भी जाने की आज्ञा नहीं देंगे और पंढरपुर जाना उसके लिए बेहद जरूरी था। उसका मन पुकार रहा था। अतः उसने सोचा कि क्यों ना वहां जा रही मंडली के साथ ही मैं चल पड़ूं। पर उनके साथ ही वो चली भी जाती है। उसकी एक पड़ोसिन ने ये सब समाचार उसकी सास को जा सुनाया। ये सुनते ही उसकी सास ने अपने लड़के को सिखा पढ़ाकर भेजा। उसका लड़का नदी तट पर पहुंचा और सखू को मार पीट कर घर लेकर आया। अब तीनों ने निश्चय कर लिया कि जब तक पंढरपुर की यात्रा खत्म नहीं हो जाती है, सखू को बांध कर रखेंगे और उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं देंगे। उन्होंने सखू को रस्सियों से इतनी जोर से खींचकर बांधा कि उसके सूखे शरीर में गड्ढे पड़ गए। सखू अब भगवान से कातर स्वर में प्रार्थना करने लगी। हे नाथ, मेरी यही इच्छा थी कि यदि एक बार आपके दर्शन इन नेत्रों से मैं कर लेती तो सुखपूर्वक मेरे प्राण निकलते। मेरे तो जो कुछ है सो आप ही हैं। मैं भली बुरी जैसी भी हूँ, आपकी ही हूँ। हे नाथ, क्या मेरी इतनी सी बात भी नहीं सुनोगे दया में? इस प्रकार बड़ी देर तक सखू प्रार्थना करती रही। वह चाहे कितनी ही धीमी क्यों ना हो, लेकिन अगर सच्चे हृदय से की गई हो तो ऐसी प्रार्थना त्रिभुवन नाथ के कानों को भेद कर उनके कानों में प्रवेश कर जाती है। इस बार सखू की पुकार से वैकुंठ नाथ का आसन हिल उठा। वे तुरंत एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर उसी क्षण सखू के पास जाकर बोले, बाई, मैं पंढरपुर जा रही हूँ, तुम वहाँ नहीं चलोगी? सखू ने कहा, बाई, मैं जाना तो चाहती हूँ पर यहाँ बंध रही हूँ। मुझ पापिनी के भाग्य में शायद पंढरपुर की यात्रा कहाँ है। ये सुनकर उस स्त्री वेशधारी भगवान ने कहा, बाई, तू उदास मत हो, तेरे बदले मैं यहाँ बंध जाती हूँ। ये कहकर भगवान ने तुरंत उसके बंधन खोल दिए और उसे पंढरपुर पहुंचा दिया। आज सखू का केवल यही बंधन नहीं खुला, उसके सारे बंधन सदा के लिए खुल गए। वो मुक्त हो गई। सखू का वेश धारण किए कृष्ण वहां बंधे हैं। सखू के सास ससुर आदि आते हैं और बुरा भला कहकर चले जाते हैं और भगवान भी सुशीला वधू की तरह सब कुछ सह रहे हैं। इस प्रकार बंधन में उन्हें बंधे हुए पूरे 15 दिन निकल जाते हैं। सास ससुर का दिल तो इतने पर भी नहीं पसीजा, पर सखू के पति के मन में ये विचार आया कि बिना कुछ खाए पिए कहीं ये मर गई तो हमारी बड़ी फजीहत होगी। अतः वो पश्चाताप करता हुआ सखू वेशधारी भगवान के पास पहुंचा और सारे बंधन काटकर क्षमा प्रार्थना करके बड़े प्रेम से स्नान भोजन आदि करने के लिए उसे कहने लगा। भगवान भी ठीक पतिव्रता पत्नी की भांति सर नीचा करके खड़े रहे। वह सखू के आने से पहले चाहते तो अंतर्ध्यान हो सकते थे, लेकिन उससे सखू मुसीबत में पड़ जाती, तो इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो सखू के लौट आने तक वहीं ठहरे रहेंगे। उन्होंने स्नान करके हर दिन रसोई बनाई और स्वयं अपने हाथों से घर के तीनों लोगों को भोजन भी कराया। भोजन में कुछ विलक्षण स्वाद हर दिन हुआ करता था। भगवान ने अपने सुंदर व्यवहार और सेवा भाव से, प्रेम से सखू के घर में सबका मन जीत लिया। इधर सखूबाई पंढरपुर पहुंचकर भगवान के दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब गई। वो ये भूल ही गई कि
कि कोई दूसरी स्त्री उसकी जगह उसके घर में बंधी हुई है, उसने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक इस शरीर में प्राण है मैं पंढरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी। प्रेम मुग्धा सखू भगवान पांडुरंग के ध्यान में संलग्न हो गई। वह समाधि में खो गई। अंत में सखू के प्राण निकल गए और शरीर अचेतन होकर गिर पड़ा। केवल नाम के एक ब्राह्मण ने उसे पहचान कर अपने साथियों को बुलाकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया भी कर डाली। अब करुणामयी श्री रुक्मणी जी ने देखा कि सखू ने तो श्री कृष्ण के प्रेम में प्राण दे दिए और मेरे स्वामी इनकी जगह बहू बने बैठे हैं। ये विचार करके माता रुक्मणी को खुद प्रभु को बचाने और सब कुछ ठीक करने पृथ्वी पर आना पड़ा। आखिर श्री कृष्ण की कौन सी ऐसी लीला है जो माता रुक्मणी के बिना पूरी हो सकती है। माता रुक्मणी शमशान में जाकर सखू की हड्डियां बटोरकर उसमें प्राण संचार करती हैं। सखू नवीन शरीर में जीवित हो गई। जो महामाया सर्वेश्वरी देवी रुक्मणी समस्त ब्रह्मांडों की रचना और उसका विनाश करती है, उनके लिए सखू को जीवित करना भला कौन सी बड़ी बात थी। उसे जीवित करके माता ने उससे कहा, तुम्हारी प्रतिज्ञा यही थी ना कि तुम अपनी इस देह से पंढरपुर से बाहर नहीं जाओगी। तुम्हारा ये शरीर तो अब यहीं जल गया है। अब तुम अपने नए शरीर से यात्रियों के साथ वापस घर लौट सकती हो। सखूबाई माता के चरणों में गिर गई और उन्हें नमन करके यात्रियों के साथ 2 दिन के अंदर अपने घर पहुंच गई। सखू का आना जानकर सखू वेशधारी भगवान श्री कृष्ण नदी तट पर घड़ा लेकर आए और सखू के आते ही 2-4 मीठी बातें कर और घड़ा उसे देकर अचानक से अदृश्य हो गए। सखू घड़ा लेकर घर आई और अपने काम में लग गई, परंतु अपने घर वालों का स्वभाव परिवर्तन देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सब अचानक से इतने भले कैसे हो गए। कुछ दिनों बाद वह केवल गांव का ब्राह्मण जब सखू की मृत्यु का समाचार देने उसके घर तक आ पहुंचा तो उसने सखू को अपने घर में सही सलामत काम करते हुए देखा। तब उसके आश्चर्य का पारावार न रहा। उसने सखू के सास ससुर को बाहर बुलाकर उनसे कहा, सखू तो पंढरपुर में मर गई थी, ये कहीं प्रेत बनकर तो तुम्हारे यहाँ नहीं आ गई। सखू के ससुर और पति ने कहा, वो तो पंढरपुर कभी गई ही नहीं। ब्राह्मण के बहुत कहने पर सखू को बुलाकर आखिरकार सब बातें पूछी गई। सखू ने भी भगवान की सारी लीला कह सुनाई। सखू की बात सुनकर सास ससुर और पति ने बड़े पश्चाताप के साथ कहा, निश्चय ही यहाँ बंधने वाली स्त्री के रूप में साक्षात श्री रुक्मणी नाथ ही थे। हम बड़े नीच और कुटिल हैं जो हमने उन्हें इतने दिनों तक बांध कर रखा और कितने प्रकार के कष्ट दिए। तीनों के हृदय पूरी तरह से अब शुद्ध हो चुके थे। अब वे भगवान के भजन में लग गए और सखू का बड़ा ही उपकार मानकर उसका सम्मान करने लगे। इस प्रकार श्री रुक्मणी श्याम की दया से अपने सास ससुर और पतिदेव को अच्छा बनाकर सखूबाई जन्म भर उनकी सेवा करती रही और अपना सारा समय भगवान के नाम स्मरण, ध्यान और भजन आदि में व्यतीत करने लगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे अपने नए YouTube चैनल खुशबू शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे YouTube चैनल खुशबू शर्मा को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे हमारे हिंदू धर्म से जुड़े कुछ बेहद अद्भुत, हैरत अंगेज तथ्य और अनसुने रहस्य। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कान्हा से जुड़ी सबसे खास जानकारी को पाने के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।